बरसात का मौसम आते ही अगर गर्मा गर्म पकोड़े खाने को मिल जाए तो वाह क्या बात है। आमतौर पर आपने अभी तक पालक के पकोड़े खाए होंगे, आलू के पकोड़े खाए होंगे, प्याज के पकोड़े खाए होंगे, अदरवाइज़ बहुत सारे पकोड़े खाए होंगे, बट आपने अगर अभी तक भुट्टे के पकोड़े नहीं खाए हैं तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। वैसे तो आजकल नई नई चीज़ों को बनाने का क्रेज़ इतना बढ़ गया है कि हम कुछ भी चीज़ बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ भुट्टे के पकोड़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो इस रेसिपी को आप पूरा देखिए, तब आप बता पाएंगे कि जो भुट्टे के पकोड़े हैं कितने ज़्यादा यमी और कितने ज़्यादा क्रंची लगते हैं खाने में। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से रेसिपी शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जो भुट्टे के ऊपर वाली परत थी, एक एक करके सारी परतें निकाल दी हैं और इसमें इस तरीके से रेसा लगा है, उसे भी आप निकाल दीजिए। भुट्टे के सारे रेसे निकाल लेने के बाद इन भुट्टों को हमें धोना नहीं है, क्योंकि इन्हें हमने पहले से ही परतों के बीच में से निकाला है। इन भुट्टों को सबसे पहले हम 2 पार्ट में कट कर लेते हैं। 2 पार्ट में हमने कट कर लिया है और हमें इस तरीके से भुट्टा रख के इसे कट कर लीजिए। अगर इस तरीके से नहीं काट पा रहे हैं तो आप इसे नॉर्मली इस तरीके से चाकू लगाकर इस तरीके से भी काट सकते हैं। ये देखिए, जो दाना है पूरा नीचे की तरफ आ गया और जो भुट्टा है वो इस तरीके से आपका रह जाएगा। इस तरीके से सारे भुट्टे के जो दाने हैं उन्हें हम निकाल लेते हैं। बरसात के दिनों में फ्रेंड्स ये जो भुट्टे होते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बहुत ही आसानी से ये भुट्टे के दाने निकल कर तैयार हो जाते हैं, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। हल्का सा अंदर से नाइफ़ को लगाते हुए सारे जो दाने हैं उन्हें आसानी से निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने सारे भुट्टे की जो दाने हैं निकाल लिए हैं। अब इन्हें हम हाथों से अलग अलग कर देते हैं। हाथों से हल्का सा मैश करेंगे तो दाने हैं वो अलग हो जाएंगे, आपस में चिपकेंगे नहीं। अब इसके जो दाने हैं एक कटोरी हम अलग निकाल लेते हैं। जो बाकी दाना बचा हुआ है इसे आप चाहें तो ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए, दरदरा सा होना चाहिए, या फिर चॉपर में चॉप कर लीजिए। मैंने यहाँ पे एक चॉपर लिया है फ्रेंड्स। ये जो चॉपर है मैंने मीशो से परचेज़ किया था। अगर आप करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर ले सकते हैं। अब जो दाने हैं चॉपर में हम डाल देते हैं। जब चेक कर लेते हैं इसको, देखिए इस तरीके से आपको इसका दरदरा सा करना है। इसको आप चाहे तो ग्राइंडर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक बड़ा सा बर्तन लिया है। अब इस सारे भुट्टे को हम इस बर्तन में डाल देते हैं। इस पकौड़े बनाने के लिए थोड़ा फैला हुआ बर्तन लीजिए ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो सकें। हमने यहाँ पर लिया है खड़ा धनिया, इसे हल्का सा क्रश कर लिया है। यहाँ पर हमने लिए कसूरी मेथी, इसे हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। यहाँ पर लिया है हमने चावल का आटा। फ्रेंड्स, अगर आपके पास आटा नहीं है तो आप चावल को ग्राइंडर जार में डालकर इस तरीके से पाउडर बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है इसे बनाना। 2 चम्मच इसमें हम डाल देते हैं चावल का आटा। अब इसमें हम डाल देते हैं एक प्याज। ज़्यादा प्याज हमें नहीं लेनी है, इसे भी हमने बारीक बारीक सा कट कर लिया है। अगर आपने ज़्यादा प्याज डाल दी तो जो भुट्टे के पकौड़े ना लगते हुए प्याज के पकौड़े लगेंगे, इसलिए इसमें प्याज को कम ही डालें। और यहाँ पर हमने लिया लहसुन। लहसुन से भी इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जिन लोगों को लहसुन खाना पसंद है उन्हें ये पकौड़े वास्तव में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे, और जो नहीं खाते हैं वो चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इसे डालें ज़रूरी। यहाँ पर मैंने लिए 2 हरी मिर्च। ये जो हरी मिर्च है बहुत ही ज़्यादा तीखी है, इसलिए यहाँ मैंने मिर्च का इस्तेमाल बहुत कम किया है। इसे भी डाल देते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं बहुत थोड़ी सी हल्दी, सिर्फ कलर के लिए। अगर आपने हल्दी को ज़्यादा डाल दिया तो पकौड़े वो काले लगने लगेंगे। और इसमें लिया है बहुत थोड़ा सा गरम मसाला। यहाँ पर हमने लिए चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच। और वैसे भी आप तीखा अपने अनुसार कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। यहाँ पर हमने लिए 1 छोटा चम्मच अजवाइन। अजवाइन से इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और जो पकौड़े वो नुकसान भी नहीं करते हैं। हल्के हाथों से इस तरीके से क्रश करते हुए डाल देते हैं इसे भी। अब इसमें हम डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच हींग। तो यहाँ पर लिए हमने बहुत थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। अब इसमें हम डाल देते हैं 3 बड़े चम्मच, ये चाय वाले चम्मच है जिससे हम चीनी वगैरह डालते हैं। 1 और ये 2 और ये 3। और लगेगा दोबारा अगर बेसन की मात्रा कम लगेगी तो हम वापस से थोड़ा बेसन और डालेंगे, बट अभी हमने जो बेसन डाला है वो सही है। अब इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया। हरे धनिए से पकौड़ी का टेस्ट, टेक्सचर, स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अब यहाँ पर हमने लिए हैं भुट्टे के दाने, जो हमने 1 कटोरी को बचा कर रखा था, इसे भी डाल देते हैं। पहले हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी इसमें हमने नमक नहीं डाला है। सारी चीज़ों को पहले बिना पानी डाले हुए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो भुट्टे जो हमने ग्राइंड किए थे कितना अच्छा, उसी की वजह से काफ़ी गीलापन आ गया है।
इस तरीके से आप बाइंडिंग करके देख लीजिए। अगर ये बाइंडिंग हो रहा है इस तरीके से तो थोड़ा सा बेसन और डाल दीजिए, वरना रखने के बाद थोड़ी देर बाद इसमें जो भुट्टे हैं उसके सॉफ्ट होने की वजह से उसमें से थोड़ा जूस निकल जाता है। थोड़ा बेसन अभी कम लग रहा है, इसलिए इसमें हम थोड़ा बेसन और डाल देते हैं, ताकि जब हम भुट्टे के पकौड़े बनाएं तो ये कढ़ाई में एकदम बिखरे ना। अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। अब इसे हम कवर करके रख देते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद इसे चेक करते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं छोटा चम्मच नमक। जब आप पकौड़ों को बनाने की तैयारी करने लगें तो उससे थोड़ी देर पहले ही नमक डालें। कोई 10 मिनट रेस्ट करने के बाद जो चावल का आटा था वो भी काफ़ी अच्छे फूल गया है, और नमक डालने के बाद इसे आप झटपट से पकौड़े बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से पकौड़े की तैयारी कर लेते हैं। जब भी आप पकौड़ों को फ्राई करें तो पकौड़ों को कभी भी बीच में से ना उठाइए, साइड से इस तरीके से निकालते हुए सारे पकौड़ों को फ्राई लीजिए। तेल मीडियम गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से पकौड़ों को लेकर डालते जाते हैं कढ़ाई में। पकौड़ों को कढ़ाई में डाल देने के बाद गैस की फ्लेम को हमें लो कर देना है, और अगर आपके पास इस तरीके का स्पैचुला हो तो आप इस तरीके से स्पैचुले से पहले पकौड़ों को इस तरीके से राउंड घुमाते हुए पलट दीजिए। शुरू में हमेशा गैस की फ्लेम को हाई रखें, और जैसे ही पकौड़ों को आप पलटने लगें उधर गैस की फ्लेम को आप लो टू मीडियम करते हुए सारे पकौड़ों को इस तरीके से फ्राई कर सकते हैं। अगर आपने तेल को ज़्यादा गर्म नहीं किया और ठंडे से तेल में अगर आपने पकौड़ों को डाल दिया तो जो पकौड़े हैं उसमें तेल भर जाएगा और बिल्कुल भी क्रंचीपन उसमें नहीं आएगा। फ्रेंड्स, अगर इस पकौड़ों को फ्राई करते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो भुट्टे के साबुत दाना इसमें बिल्कुल भी ना जाए। अगर साबुत दाना कढ़ाई में जाएगा तो कढ़ाई में वो फट जाएगा और कहीं भी जलने का डर रह सकता है। इसलिए भुट्टे को हमेशा कट करके या ग्राइंड करके या फिर चॉपर में चॉप करके ही डालिए। और ज़्यादा ही क्रंचीपन आप चाहते हैं कि हमारे पकौड़े जो ज़्यादा ही क्रंची लगें तो चावल का आटा वैसे बेस्ट है। अगर चावल का आटा अगर आपके पास ना हो तो आप यहाँ पर थोड़ी सी सूजी को भी डाल सकते हैं, और सूजी या चावल का आटा डालने के बाद उसे 10 मिनट का रेस्ट दीजिए, ताकि जो हमारे सूजी हमने चावल का आटा डाला है उससे जो चावल का आटा अच्छे से फूल सके। उसके बाद ही पकौड़े बनाने की तैयारी करें, और जब एंड में जब आप पकौड़े बनाने जा रहे हो उससे 2 सेकंड पहले ही इसमें नमक को डालिए। ये देखिए जो हमारे पकौड़े हैं काफ़ी अच्छे फ्राई हो चुके हैं। अभी तक हम गैस की फ्लेम को कर देते हैं लो मीडियम फ्लेम पर इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। अगर आपने एंड में भी इन्हें हाई फ्लेम पर फ्राई किया तो पकौड़े का रंग कलर चेंज हो जाएगा, पकौड़े थोड़े काले से लगने लगेंगे। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छे पकौड़े हमारे बनकर तैयार हुए हैं। देखिए इनका जो कलर है वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा है कलर। बस इसमें हल्दी की मात्रा को थोड़ा कम रखिए, नहीं तो जो पकौड़े आपके बिल्कुल काले लगने लगेंगे, इसलिए हल्दी इतनी डाली सिर्फ इसमें कलर आ सके। इन्हें हम निकाल लेते हैं प्लेट में। बचे हुए पकौड़े हैं उन्हें भी हम फ्राई कर लेते हैं। बस गैस की फ्लेम को हाई रखना है। थोड़ी सी सावधानी और थोड़ी सी ट्रिक के साथ अगर आप ये पकौड़े बनाएंगे तो पकौड़े बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनकर तैयार होंगे। जैसे ही पकौड़े कढ़ाई में डाल दिया आप तो इस तरीके से स्पैचुला से आप इसे बस एक बार घुमा दीजिए। गैस की फ्लेम को लो नहीं करना, बस हाई रखना है। जैसे ही आपको लगे कि पकौड़े हैं नीचे से फ्राई हो गए तब इन्हें आप पलट दीजिए सावधानी से। फ्रेंड्स, ये जो पकौड़े हैं वो बच्चों को वास्तव में बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि इनमें थोड़ा मिठास रहती है, थोड़ा क्रंचीपन रहता है, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। ऐसे ही नई नई वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। आप मेरी इस रेसिपी को देखने के बाद मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि जो मेरी आज की रेसिपी है आप लोगों को कैसी लगी। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।